जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आज का टॉपिक है कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर उसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट नहीं होता, ये आपसे मैच नहीं होता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग सबसे टोटली रेजोनेट हो, टोटली मैच्ड हो। इसलिए आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, इसमें बहुत सारे लोगों की कंडीशन है अलग अलग। सबसे पहले तो इसमें 50% ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए भी है, सोलमेट्स वालों के लिए भी है, जो सेपरेट हैं उनके लिए भी है। मतलब बहुत सारी कंडीशन है, क्योंकि आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू और कमिटमेंट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। मतलब कि काफ़ी इशूज़ हमें इधर नज़र आ रहे हैं। लेकिन बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है। तो सब बातों की एक बात, कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात, तो वैसे ही आप लोगों की बात नहीं हो रही है। आप दोनों ही शायद नाराज़ हैं एक दूसरे से। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और फैमिली, एज डिफरेंस, रिलीजन, इंटरकास्ट, बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अभी आजकल आप लोगों की अनबन चल रही है और बात नहीं हो रही है। और देखिए, अगर कुछ लोगों की बात हो भी रही है ना, तो वो ना होने जैसी ही है। ऐसी बात का क्या मतलब, इस टाइप की बातें हो रही हैं। तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो ऐसी है, ये चाहे आपकी हो या फिर आपके पर्सन की, आप अपने आप रिलेट करिए किसकी एनर्जी है ये। चाँद मेरा नाराज़ है, ना बात करे, ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। हफ्तों से उसने मुझसे ना बात की, मुझको पता भी नहीं किस बात की नाराज़गी। चाँद मेरा नाराज़ है, ना बात करे, ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। ये एनर्जी है आप दोनों की। अब पता नहीं इसमें से आपको ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हैं या फिर उन्हें लगता है कि आप नाराज़ हैं। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी आप दोनों की ही है। आप दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। एनर्जी तो पता चल गई ना आप लोगों को।
एनर्जी पता चल गई। अब अगला कदम बताते हैं। देखिए, जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है नाराज़गी की वजह से, या फिर मजबूरी भी हो सकती है, आप ये भी समझ लीजिए, फैमिली की मजबूरी है या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से वो बहुत मजबूर हैं, बेबस हैं, तो वो बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं, बहुत जल्द वो आपको कॉल करने वाले हैं। उनका अगला कदम यही है। और देखिए, जिनके पर्सन उनसे दूर रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस इशू है आप लोगों के दरमियान, तो वो मतलब आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी वो आपसे मिलने आएँ, क्योंकि यहाँ पर यात्रा नज़र आ रही है हमें। और देखिए, जो इशू है ना आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा, वो है कमिटमेंट इशू। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उस समय मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया, उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस भी थे और समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किसे चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ ना करूँ। इसलिए उस समय मैं आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया था। कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने किया था वो गलत है। इसलिए अब आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपका जो उनसे रिश्ता है ना, वो दिल का रिश्ता है। और ये समझ लीजिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप ये भी समझिए कि अगर आप नाराज़ हैं अपने पर्सन से, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शायद फाइनेंशियल इशू है तो उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, आप चाहते थे कि ये आपके लिए एक्शन लें। अगर फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है तो ये फैमिली से बात करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन है ना, ये सबके लिए बराबर तरीके से लागू होती है। जो ट्विन सोल वाले हैं ना, उनके लिए भी, उनके मस्कुलाइन से भी वो कमिटमेंट चाहते हैं और वो मस्कुलाइन कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस थी। समझ रहे हैं आप, एनर्जी इम्बैलेंस थी और उसकी एनर्जी भी बहुत स्लो थी। कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर शायद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए उस वक्त ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उस वक्त ये आपको चूज़ नहीं कर पा रहा था। ये जो भी आपके पर्सन है, अगर ये मस्कुलाइन हो तो भी, मस्कुलाइन ना हो तो भी, ये जो भी पर्सन है, ये उस वक्त बहुत स्लो एनर्जी में थे। ये शायद कंफ्यूज थे या स्टेबल नहीं थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें क्या ना करें। तो इन्हें ये बेहतर लगा कि आपको छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आप शायद कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। तो इन्हें लगा कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ और अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उस वक्त इन्होंने यही डिसीजन लिया आपको छोड़ने का। इन्होंने सोचा कि इन्हें छोड़ दो, सब झंझट ख़त्म। तो आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन चल रहा है, बातचीत ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ है। और देखिए, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन को आपसे अटैचमेंट है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू पर्सन भी आ चुका है, तो पहले तो वो कंफ्यूज्ड होता था कि हम क्या करें, लेकिन इस बीच जब आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया ना, इस बीच आपकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन आ गया है। समझ रहे हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगी में न्यू पर्सन आ चुका है। प्लीज़ जिनकी ज़िंदगी में इस दौरान कोई न्यू पर्सन आया है तो वो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि न्यू पर्सन तो आ चुका है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। पहले वो कंफ्यूज होता था कि वो क्या करे, अब आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि अब मस्कुलाइन भी, मतलब अब आपका जो एक्स था वो भी आपके पास आ रहा है, और ये तो फिर है ही है जो न्यू पर्सन है। अब देखिए, दोनों ही कम नहीं है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जो न्यू पर्सन है वो आपको प्यार करता है और आप अपने एक्स को प्यार करते हैं। इतनी जल्दी किसी से अटैचमेंट तो हो नहीं सकता और इतनी जल्दी किसी से डिटैचमेंट भी नहीं हो सकता। आप अपने मस्कुलाइन से, मतलब आपके जो एक्स हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, तो किसी न्यू पर्सन के आ जाने से आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं।
लेकिन फिर आपको याद आता है कि ये इंसान तो आपको कभी समझता ही नहीं है, हमेशा रूड बातें करता है, रूड बिहेव करता है, कभी भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, कभी भी आपके प्यार को नहीं समझता, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करते हैं और ना वो कभी आपको उस तरह की खुशियाँ देता है जैसी आप चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि वो बताए कि आपको उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप कैसे कपड़े पहने, आप कैसा ड्रेसअप करें, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि आप सब कुछ उसकी पसंद का करें, पर उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जैसे कि होते ना बूढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग कि ठीक है, जो मन हो वो पहन लो, जो मन हो जैसा हो वैसे रहो, मुझे क्या मतलब। आपकी किसी भी चीज़ में वैसे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता वो, लेकिन आप हैं कि उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं। आपको लगता है कि इसके बिना तो रहना बहुत मुश्किल है। तो अब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, तो इसने अब आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले चला गया था तो आपने सोचा कि जब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया तो आपने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मली फ्रेंडशिप में बात करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को किसी न्यू पर्सन ने प्रपोज़ किया है। हमने पहले भी बताया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई आ चुका है। और देखिए, ये इंसान एज डिफरेंस इसके साथ भी है आपका, समझ रहे हैं, एज डिफरेंस इसके साथ भी है आपका। ये आपसे या तो छोटा हो सकता है तो बड़ा हो सकता है, जो भी है, एज डिफरेंस इसके साथ भी है और एज डिफरेंस मस्कुलाइन के साथ भी है। जैसे कि आपकी हम उम्र का ये इंसान भी नहीं है। पहले आप जैसा भी मस्कुलाइन के साथ चाहते थे ना, वो सब तो मस्कुलाइन ने दिया नहीं, वो सब तो मस्कुलाइन ने किया नहीं, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये बिल्कुल ऐसा ही है, रोमांटिक टाइप का, प्यारी प्यारी सी बातें करने वाला, फीलिंग समझने वाला। अब आपकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। क्योंकि देखिए, आपके जो पर्सन है ना, अब वो भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, अब वो भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। स्मार्ट, गुड लुकिंग दोनों हैं, आपके मस्कुलाइन भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, मतलब जो आपके एक्स हैं वो भी हैं, और स्मार्ट, गुड लुकिंग, स्टेबल ये न्यू पर्सन भी है, दोनों ही। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, आप ये समझिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमें ये लग रहा है कि जो न्यू पर्सन आया है ये उनका सोलमेट है, और वो अपने ट्विन फ्लेम से तो डील कर ही रहे थे पास्ट में। ये जो पर्सन हाल फिलहाल जो आया है ये उन लोगों का सोलमेट है। तो अब आप इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको शायद किसी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, तो प्लीज़ ये गिल्ट मत करिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें होना ही होता है। आप तो बस एक माध्यम बन जाते हैं ना। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप ज़्यादा गिल्ट मत करिए, आप खुद को ज़्यादा परेशान मत करिए, समझ रहे हैं। माना कि आपका नेचर ऐसा है कि अगर आप किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं ना तो बहुत जल्दी आपको उसका पछतावा हो जाता है, आपको उसका एहसास हो जाता है कि आपने गलत किया। ऐसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया में जिन्हें कभी अपनी गलती का एहसास हो। आपको अपनी गलती का एहसास होता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो एंजल साहब से कह रहे हैं ज़्यादा परेशान मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। और देखिए, एंजल साहब से कह रहे हैं कि आप ना स्ट्रेस ख़त्म करिए, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ना मस्त मौला वाली एनर्जी में रहिए, जैसे आप पहले मस्त रहते थे ना, कोई फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप ऐसे रहिए, सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए, क्या होना है ये तो पहले से ही तय होता है, लेकिन हम लोग बेवजह बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। तो ये जो लोगों का आना है और जाना है, कौन आपकी ज़िंदगी में अब रहेगा, मस्कुलाइन या फिर सोलमेट, आपका एक्स या फिर न्यू पर्सन, ये ईश्वर तय करेंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए और आप मेडिटेशन करिए, अपने थर्ड आई पर मेडिटेशन करिए। आपको रास्ता नज़र आएगा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इससे आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज भी आएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। आपके पर्सन का अगला कदम यही है कि वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं
और बहुत सारे लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो फैमिली से बात करके आने वाले हैं, मतलब अब जब भी आएंगे ना वो सीधे शादी की बात करने ही आएंगे आपके पास। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू पर्सन आ गया है तो बहुत परेशान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब ये पर्सन जो आया है ना, ये है वही पर्सन लेकिन चेंज होकर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा समझना पड़ता है कि नेचर इंसान नहीं बदल सकता, अपना नेचर इंसान का नहीं बदल सकता। अगर कोई चीज़ है जो उसके नेचर में शामिल है तो वो थोड़ा दबाएगा कि वो बदल चुका है, लेकिन वो नहीं बदलेगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, डियर ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों का भी सेपरेशन हो रखा है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फैमिली इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। चाहे आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, मतलब कि फैमिली आपको किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, समझ रहे हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो फैमिली की वजह से ही आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। इन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो ये चाह कर भी अभी आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए पहले आपके जो रिश्ते की एनर्जी थी ना, वो कैसी थी, ये पर्सन आपको लेकर कभी सीरियस हुआ ही नहीं है, समझ रहे हैं। ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे, खेल समझते थे, ऐसे जैसे कि गैर जिम्मेदार इंसान होता है ना, वो सोचता है अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये धीरे 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 जब आपसे बात करते गए, आप लोगों में प्यार बढ़ता गया, तो फिर ये कब सीरियस हो गए इन्हें पता नहीं चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, समझ रहे हैं आप। पहले जब एक्शन ले सकते थे तब इन्होंने लिया ही नहीं है, और अब लेने से कुछ हो नहीं रहा है। अब इन्होंने ऐसा नहीं कि फैमिली में बात नहीं की है, फैमिली में बात की है और बहस भी हुई है फैमिली में। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो रही है कहीं और, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। जी हाँ, हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की चाहे इंगेज्ड हो गई हो या शादी होने वाली हो, क्योंकि पहले ये सीरियस थे नहीं। अगर पहले ये एक्शन लेते, पहले ये घर वालों के सामने आपके और अपने रिश्ते की बात रखते, तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और अब जब इनकी शादी होने वाली है या फिर इनकी शादी की बात चल रही है, सब तरफ बातचीत हो रही है, तब ये सोच रहे हैं कि अब एक्शन लें, तो अब ऐसा कुछ होना नहीं है। तो अब इन्होंने आपसे यही कहा होगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता और मुझे माफ़ कर दो, मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए पहले तो जब आप लोग बातचीत करते थे ना, हमने कहा ना ये सीरियस नहीं है, तब इन्हें ये भी कंफर्म नहीं था कि आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। तब इन्हें ये भी कंफर्म नहीं था कि आपसे प्यार करते हैं भी या नहीं। इन्हें ये लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर कुछ नहीं होना, मैं रह लूँगा। लेकिन क्या होता है कि लगाव तो हो ही जाता है, प्यार तो हो ही जाता है। अब इनके पास सिर्फ सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पेनफुल स्थिति में आप भी हैं बहुत ज़्यादा, और पेनफुल स्थिति में ये भी हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस इशू है आप लोगों के दरमियान, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बस बात वही है कि ये फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। घर में काफ़ी बातचीत, काफ़ी बहस भी हुई है इस बात को लेकर, इसलिए अब ये सिर्फ एक एनर्जी में स्टक हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोगों के दरमियान तो बातचीत ख़त्म हो ही गई है।
आप भी पहले जल्दबाजी में, आपको पहले कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको पहले इस इंसान के बारे में समझ में ही नहीं आया, इन्होंने पहले ही आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और वो आपसे झूठ बोलकर रिश्ता बना रहे थे। उन्होंने आपसे बताया ही नहीं था कि वो मैरिड हैं, और आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा समर्पित होते जा रहे थे कि आपको बिल्कुल ये लगा कि नहीं, अब यही सब कुछ है, और आपने पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दिया। अब क्या है, अब जब सच सामने आया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रोने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप उस एनर्जी में इतना ज़्यादा स्टक हैं, उसकी यादों में, उसकी बातों में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले से ही आपको लेकर सीरियस नहीं था, ये तो बस ऐसे कहते हैं ना कि चलो टाइम पास करते हैं, इस टाइप का। देखिए, इंसान के दिल में क्या है और शब्दों में क्या है, ये पहचानना उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल होता है जो मेडिटेशन करते हैं। समझ रहे हैं? जिनका थर्ड आई एक्टिवेट है या जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, वही सामने वाले की इंटेंशन को समझ पाते हैं। कुछ भोले भाले मासूम लोग, आप जैसे, हर किसी के इंटेंशन को समझना आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। आप तो बस घुल मिल गए, आपने बस उसको खुद के जैसा समझ लिया, आपको लगा ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, अच्छा है, लेकिन फिर इतनी सारी बातें क्यों छुपाई? बहुत सारे झूठ बोले हैं इसने आपसे। ये कभी भी खुद के बारे में कोई क्लियर बात नहीं करता था। आपने जब भी कमिटमेंट के लिए कहा होगा तो इसने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दी होगी, बात घुमा दी होगी, या फिर नाराज़ हो गया होगा आपसे कि क्या है, तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है, यही बात करते रहते हो हमेशा। कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी वो भावनाएं थी, यूँ कहिए कि आपको इस्तेमाल करने वाली। समझ रहे हैं? इसीलिए ना ये सीरियस था आपको लेकर, ना इसके अंदर कोई ऐसी कंफर्मेशन थी कि इसे इन फ्यूचर आपके साथ ज़िंदगी जीनी है। और फिर धीरे से जब इसे लगा कि हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपसे इसे प्यार हो गया है, तब ये सीरियस हुआ, और तब बहुत देर हो चुकी है, चाहे ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। और अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। जो कहिए ना कि हर्मिट मोड पे चला गया है, इसे कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये। अब ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकता, और अब आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि क्या हो गया मुझसे, क्या कर दिया मैंने। हम देखते हैं ना कि कुछ लोग जब नई नई दोस्ती होती है तो किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उन्हें बस लगता है कि हाँ, अब यही है इनके जन्मों जन्मों का साथी, और बस अब इससे बढ़कर ना पेरेंट्स हैं, ना इससे बढ़कर भाई बहन है, ना इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, अब जो है यही है। फिर 4 दिन बाद क्या होता है? देखिए, सामने वाला इंसान आप में तब तक ही इंटरेस्टेड है जब तक आपके अंदर कोई मिस्ट्री बनी हुई है, जब तक वो आपको पूरी तरीके से जान नहीं लेता, जब तक वो आपको पूरी तरीके से पा नहीं लेता। लेकिन जिस दिन वो आपको जान जाएगा, जिस दिन आपके अंदर जो भी खामियां हैं, खूबियां हैं, उसे पता चल जाएगी, तो मिस्ट्री ख़त्म। अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ही सोचिए कि कोई चीज़ आपको मार्केट में बहुत पसंद आई, आपके पास पैसे नहीं हैं, वो मतलब आपसे, आपके बजट से ऊपर है, आप उसे डेली देखते हैं, तो आपका क्या मन करेगा कि मेरे पास कब इतने पैसे होंगे कि मैं इसे ख़रीद सकूँगा, मेरे पास कब इतने पैसे होंगे कि मैं इसे ख़रीद सकूं। आप उसे डेली देख देख कर ललचाएंगे, डेली मन होगा कि बस इसे ख़रीद लूं, ख़रीद लूं, ख़रीद लूं। मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे कि किससे पैसे लूं, कैसे पैसे लूं, फिर कैसे करके धीरे 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 आपने उसे ले लिया। कहते हैं ना, जो चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है तो उसकी कदर काफ़ी दिनों तक चलती है, मतलब उसकी अहमियत काफ़ी दिनों तक रहती है कि हाँ, बहुत मुश्किलों से मिली है, अब इसकी अहमियत काफ़ी दिनों तक रहेगी। लेकिन जब उस चीज़ को आप 1-2 साल यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर आपका मन भर जाता है, फिर आपको नया फ्लेवर चाहिए होता है। ये इंसान का नेचर है। तो किसी के भी सामने खुद को इतना ईज़िली प्रस्तुत मत कर दिया करिए, किसी के भी सामने अपने आप को ऐसे ही मत समर्पित कर दिया करिए कि 4 दिन में। आप देखते हैं ना डेली सोशल मीडिया में जिनका प्यार हमें लगता है कि अरे इनका प्यार परवान चढ़ रहा है, 4 साल पुराना प्यार, 5 साल पुराना प्यार, 10 साल पुराना प्यार, और फिर एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि वो कहते हैं कि या तो मर जाएंगे या तो तुम्हें मार देंगे, या तो तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ या तो फिर हमें जाने दो। मतलब कि
कैसा प्यार था जो ख़त्म हो गया। ये वही प्यार है जो 4 दिन में बिल्कुल उफान ले लेता है, लेकिन फिर एक समय पर ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं रह जाता उसमें। तो आप अपने प्यार को किसी से भी, हम सबके लिए बात कह रहे हैं, अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है तो अपने अंदर हमेशा एक मिस्ट्री बना कर रखिए। उसके सामने अपनी छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात यूं ही मत गाइए, कुछ भी मत बताइए उसे, आप भी मिस्ट्री क्रिएट करके रखिए। अगर आपके अंदर एक मिस्ट्री है तो वो आप में इंटरेस्टेड होगा। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल खुली किताब की तरह खोल दिया ना उसके सामने, फिर बस उसका मन भर जाएगा आपसे और फिर उसे दूसरा फ्लेवर चाहिए होगा। फिर उस वक्त आप रोएंगे। आज यही हालत है जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए ये इंसान खुद में मिस्ट्री बना कर रखता था। तो आप इसमें इंटरेस्टेड थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इसके सामने खुद को खोल कर रख दिया, बिल्कुल खुली किताब बन गए, और तब ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहा। अब कुछ लोगों के पर्सन को लगता भी है कि आपसे प्यार हो गया है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो या तो उनकी मैरिड हो रही है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर वो एंगेज्ड हैं, या फिर उनके घर में शादी की बात चल रही है। और कुछ लोगों के पर्सन ने शादी की बात की भी है अपने घर में, तो उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए दूर दूर तक तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे आप बताइए। अब आप हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने इसे कितना प्यार दिया, कितना प्यार दिया, समझ सकते हैं, लेकिन गलती की आपने। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा हमें गलत भी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाला। और कुछ लोगों के पर्सन अगर एक्शन लेंगे भी तो जुलाई अगस्त तक एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तो ये हमें एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में जो प्यार था ना, वो आत्मिक लेवल से नहीं था, आपकी तरफ से था पर उस इंसान की तरफ से नहीं था। मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आप दोनों का, सुंदरता पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अट्रैक्ट होने के लिए। तो आप लोगों का जो प्यार था ना, वो बाहरी वाला था, दिखावे वाला था। आपकी तरफ से था सच्चा, पर उसकी तरफ से इतना स्ट्रांग नहीं था, समझ रहे हैं, उसकी तरफ से इतना नहीं था। वो सिर्फ आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट था, वो सिर्फ आपके नेचर से अट्रैक्ट था। अब वो कंफ्यूज्ड है और आप रो रहे हैं, वो भी रो रहा है, उसे भी आपसे थोड़ा बहुत प्यार हो गया है, उसे भी आपसे अटैचमेंट हो गई है, लगाव हो गया है, तो वो भी समझ नहीं पा रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसे भी थोड़ा सा गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने गलतियां की हैं। कि अब आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन अगर एक्शन लेगा तो जून जुलाई अगस्त तक एक्शन लेगा। अभी तो बहुत सारा बर्डन है इस पर, बहुत ज़्यादा भर भर के फैमिली इशू है, और इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है आप लोगों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस इशू है, मतलब कि सारे इश्यूज़ हैं इधर। और देखिए इधर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत कम है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत कम है। समझ रहे हैं। अब एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये समझिए। डेट पाइल नंबर 2, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, हम जानते हैं कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, आप उसकी यादों से जकड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर लीजिए। समझ रहे हैं। अगर ये रिश्ता आपको इतना दर्द दे रहा है, अगर आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट की कोई आस नज़र नहीं आ रही, तो अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, अपने पास्ट को क्लीन करिए, तभी आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमने कहा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको रोने वाली ज़िंदगी पसंद आ गई है, तो ध्यान रखना, अगर आप इसी तरह रहेंगे ना, तो आप ऐसी ही एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। समझ रहे हैं। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकेंगे। अब आप अपने करियर के बारे में सोचिए, अब आप अपने लिए सक्सेस के बारे में सोचिए। समझ रहे हैं। आपकी भी ज़िंदगी है, आपका भी करियर है, आपका भी फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ठीक है।
एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि याद करिए कि आप कैसे इंसान हैं। हंसना, मजाक करना, खुश रहना, सबको खुश रखना, ये आपका नेचर है। मस्ती मजाक करना, आप कितने क्रिएटिव इंसान हैं, आप कितने प्यारे इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। कैसे हार मान रहे हैं आप ज़िंदगी से हार कैसे रहे हैं? एंजल्स को आपकी ये एनर्जी पसंद नहीं आ रही है, समझ रहे हैं आप? तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानिए। आप देखिए कैसे इंसान थे, आप बिल्कुल होपफुल इंसान थे, कभी भी होपलेस नहीं होने वाले इंसान थे, कभी भी निराश नहीं होते थे। लेकिन आज आप अपनी ज़िंदगी से ही निराश हो चुके हैं। तो ये इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए और अपने आप को पहचानिए। जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हुए रहते थे, मस्ती मजाक करते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे मिलते थे, मस्ती करते थे, डांस करते थे, नाचते गाते थे, वो सब करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप ना 10 मिनट डेली नेचर के बीच में जाकर बैठा करिए। अगर आपके आसपास कोई पार्क हो या आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधा हो, तो उसके पास बैठा करिए। उन पौधों से, उन पेड़ों से थोड़ी बहुत बातें किया करिए। आपका मन हल्का होगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप ऐसी ही सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, और जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है? तो डियर, हम यहाँ पर आपसे यही कहेंगे कि इन पर्सन की तरफ से हमें कोई भी नेक्स्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए जो नज़र आया है वो है जून जुलाई अगस्त तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर फैमिली इशू है आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा। और पहले ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इन्होंने खुद ही गलतियाँ की हैं। इनकी गलतियों का भुगतान आपको भी करना पड़ रहा है और इन्हें भी करना पड़ रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोचिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।